ये के थे एक पाइया के 6 सेट मैंने चूजों के लिए, यानी कि 36 चूजे लिए थे। 36 हो गए। 36 सेट कनक वाला दलिया ले गया कि माशाल्लाह ये मुर्गियां बड़ी हो गई हैं, तो मैंने पालक की गुटियां ली हैं, उनको ब्रीक ब्रीक करके वो डालता हूँ इनको। जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक ऐसे नौजवान के पास खड़ा हूँ जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने अपने घर के अंदर एक छोटा सा मुर्गी फार्म बना रखा है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं घरेलू मुर्गी फार्म। तो आज इस व्लॉग के अंदर हम इस नौजवान से पूछेंगे कि जब इसने ये काम शुरू किया तब इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितने पैसे का, कितने रुपए का एक चूज़ा लिया था और अब इसकी मुल्कियत कितने की है। अब यानी कि माशाल्लाह मुर्गी की शक्ल में ये तैयार हो चुका है। ये सारी डिटेल भाई अपनी ज़बानी बताएंगे, ये काम कब से शुरू किया हुआ है इन्होंने, और इनको इसका जज्बा और इसका यानी कि जो जुनून था कब से इसके सर पर सवार था कि मैंने मुर्गी फार्म का काम अपने घर पर शुरू करना है। आए हम मिलते हैं वाद भाई से और इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले माशाल्लाह जी आपके जो मुर्गी फार्म मैंने देखा बड़ी खुशी हुई, तो आपने अपने दोस्तों को बताना है, नाज़रीन जो भी हमारे देख रहे हैं, आपने सबसे पहले ये बताना है कि आपने जब ये मुर्गियाँ ली थी जब चूजे थे यानी कि वो कितने ग्राम का था, कोई आइडिया है आपको? जी मैंने ये जब चूजे लिए पाइया पाइया के थे, एक पाइया के तो क्या प्राइस थी तब? 200 रुपए का चूजा लग गया था, तकरीबन 250 का। 250 का। तो 6 सेट मैंने चूजों के लिए थे, 6 सेट, यानी कि जो मुझे 6500 के पड़े थे, यानी कि 6 सेट यानी कि 36 चूजे लिए थे। 36 चूजे लिए, 1100 का सेट बढ़ गया था चूजों का। अच्छा। तो 6 सेट मैंने लिए 3600 के। 36 सेट 36 चूजे 6500 के। तो इनके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की, पहले कनक वाला दलिया लेके आया 5000 का। अच्छा। तो वो मैंने 5000 का दलिया इनको कनक वाला खिलाया जी। उसके बाद में अब ये रूटीन है कि माशाल्लाह ये मुर्गियां बड़ी हो गई हैं, तो मैंने पालक की गुटियां ले आता हूँ सब्ज मंडी से जी, उनको बैठ के खुद ही कटिंग करता हूँ, कटिंग करके पालक की गुटियां डालता हूँ। तो बाय टाइम जो घर से फारिग रोटियां काफी सारी बड़ी होती हैं, उनको ब्रीक ब्रीक करके वो डालता हूँ इनको। जब जैसे ही शाम होती है तो फिर शाम को इनको अंडा वाली फीड दी जाती है, उनके बाद इसको पानी पिलाया जाता है। इसी तरह हमारा सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो यानी कि अब अगर आप ये मुर्गी फ्रो करना चाहेंगे तो ये कितने की होगी? जी माशाल्लाह अब ये मेरा फी एक नाग जो मुर्गी का 1200 रुपए का है, यानी इन्वेस्टमेंट सारी डाल के मुझे खर्चा पड़ा 15000 में, और अब ये मेरा माल जो 35000 का है। अच्छा, 36 चूजे हैं, 1000 रुपए का भी एक सेल करूं तो 35000 के हैं, यानी कि 1000 रुपए का बाद आसानी सेल हो जाएगा जी। और कितने माह हो गए आपको इस काम को शुरू किए हुए? ये मैं शुरू से ही इस काम का शौक रखता हूँ, स्टडी भी करता हूँ, 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। तो मुझे शुरू का ही शौक है, चूजे ले लेता हूँ, उनको पाल लेता हूँ, बड़े कर लेता हूँ, घर वाले अंडे खाते हैं, और फिर जब जैसे किसी की दावत की तो कर लिया, किसी यार दोस्त को गिफ्ट कर दिया। यानी कि ये अपना ये जो चूजे नजर आ रहे हैं, मुर्गियां नजर आ रही हैं, इसको कितना अरसा हो गया, यानी कि इसकी कितनी उम्र? इसकी उम्र हो गई है, ये तकरीबन 5 माह हो गए हैं इसको, ये 6 माह लग गया इनको, यानी कि तकरीबन 5 माह का चूजा है। जी 5 माह का चूजा, 6 महीनों में बिल्कुल मुर्गियां तैयार हो जाती हैं। तकरीबन ये 4 से 5 माह के अंदर एक यानी कि आपका कितना टोटल इन पर कितना खर्चा आ चुका है अब तक? जी टोटल इन पर 6500 के लिए थे, और तकरीबन मैंने इनको 10-12 हजार रुपए की जो फीड है, खुराक वगैरह, पालक लगा लें, जो भी लगा लें, जो कि इनको खिला दिया है। अच्छा, टोटल मुझे 15-16 हजार में पड़ गई है, यानी तो 15-16 हजार में टोटल अब तक। हाँ जी। इसका डेली बेसिस पर कितना खर्चा है? इसका डेली बेसिस पर यानी कि लगा लें, अगर मैं फीड इनको अगर डाला रोजाना डालूं तो 150 रुपए किलो है। तो जितनी मुर्गियां कम से कम 1.5 किलो तो एक टाइम में इनको डाली जाए, तो फिर इनकी जो पोजीशन है वो आती है, फिर सारी रचती हैं। यानी कि 300 की खुराक और 200 वैसे लगा लें, पालक वगैरह लेके आ गया मंडी से, ड्रॉप वगैरह डाल लिए, यानी कि 500 रुपए इसका ना 1-2 दिन का खर्चा आ जाता है। एक खर्चा आ जाता है, यानी कि जो 4-5 माह की मुर्गी होती है ना, वो कम से कम खुराक जो होती है, जो फीड से हम कहते हैं जी, वो तकरीबन जो है ना 100 ग्राम खाता है एक दिन की फीड जी। तो आप उसके अलावा भी इनको खिला पिला रहे हैं? हाँ जी, उसके अलावा घर से जो फालतू चीजें बढ़ती हैं, सालने वगैरह, रोटियां वगैरह, वो डालता हूँ। इजाफी फीड के थैले ला कर रखे हुए हैं मैंने जी। बस ये एक शौक के साथ मेरा नजरिया जो चलता है, इनमें से मुझे किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। बहुत जबरदस्त। तो जो दोस्त घर के अंदर अपना कारोबार करना चाहते हैं
उन दोस्तों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दे दे, ताकि उनको पता चले कि यार घर के अंदर फारिग रहने से बेहतर है बंदा कोई ना कोई अपने ऐसा काम शुरू करे, एक यानी कि पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करे, जिससे यानी कि बंदे के अखराजात भी पूरे हो सकें, और जो टोटल अखराजात आपके अब तक हो चुके हैं ये भी अपने दोस्तों को आपने लाजमी बता दें, ताकि जो लोग शुरू से कारोबार करने का ज़हन रखते हो, मुर्गी वगैरह का फार्म बनाना चाहते हो, उनके लिए कुछ चंद टिप्स बता दें। जी, चंद टिप मैं आपको आपकी नज़र पेश कर देता हूँ। जी जी। कि यानी कि जब भी कोई दोस्त अगर रखना चाहे तो अपनी पढ़ाई का सिलसिला हो, कारोबारी सिलसिला हो, उसको भी मद्देनजर रखते हुए सुबह जाते हुए इनको खोल दिया, छोटे जूते ले लिए, 10 मिनट 15 मिनट पास बैठ के किसी बच्चों को बिठा दिया, जी जी, तो इनको खुराक वगैरह डाल दी, पानी पिला दिया, बाद में इनको बंद कर दिया, खुदा एक बड़ा बनाए तो बंद कर दिया। जब आप काम से आए या स्कूल से आए, स्टडी कर ले, फारिग होके फिर इनको खोल लें। ऐसे ये 6 महीनों में तैयार हो जाएंगी। अगर आप इनसे इन्वेस्टमेंट करें, पैसा कमाना चाहें तो पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आपको शौक हो तो आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, और आपके पास गुंजाइश हो तो इनके साथ आप एक बकरी वगैरह भी लेके खड़ी कर सकते हैं, जो कि छोटी होगी, 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट देगी 50,000। सही। इसके लिए आपके पास जगह कितनी है, ये कितनी मुर्गियां आपके ये पास? मेरे माशाल्लाह क्या उसको कहते हैं 36 मुर्गियां हैं, और ये एक खुडे की इन्वेस्टमेंट इसमें 50 रख सकता हूँ मैं। ये 36 है। आपके खुडे के अंदर जो गुंजाइश है वो 50 मुर्गियों की है? 50 मुर्गियों की है। आपके पास 36 हैं? जी। तो अभी अंडे वगैरह देने शुरू किए या अभी नहीं शुरू? नहीं, अभी अंडे नहीं दिए, इनको तकरीबन 1 महीना लगेगा अभी 1 माह बाकी है, इसके बाद ही अंडा देने शुरू करेंगे, इसके बाद ये मंजिल पर पहुंचेंगे। तो इंशाल्लाह ये इसका मतलब ये है कि आपके जब ये मुर्गी अंडे देना शुरू करेंगी तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, अखराजात होंगे, सर्दियों के अंदर पूरे हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। जब ये अंडे देने लगेंगी तो फिर मौसम के साथ अब जो फार्मी अंडा है वो 35 रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है। जी जी। तो जब ये देसी अंडा होगा इसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि ये घरेलू है, मुर्गी इनके पास जन्मन अंडे होते हैं, तो वो एक देसी अंडा जो 60 रुपए का भी सेल कर सकता हूँ मैं, अगर करना चाहूँ तो, प्रॉफिट कमाना चाहिए तो। एक अंडा 60 का बेचूं, ये 20 मुर्गियां इनमें से और बाकी मुर्गे हैं, 20 मुर्गियां अगर डेली में से 15 अंडे भी मैं सेल करूं तो माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट निकलता है। आपने मुर्गे ज्यादा नहीं रखे हुए इनमें से? ये मुर्गों की प्रॉफिट भी इस तरह ज्यादा है कि अगर क्या उसको कहते हैं सर्दियों में बंदा बेचना चाहे तो जो मुर्गी है उसका रेट फी मुर्गी होती है 1200, 1100, 800, और जो मुर्गा है वो 1500 रुपए तोल के बिक जाता है। अगर वो 1.5 किलो का हो गया तो आपका खम 1800 रुपए का हो गया, यानी कि मुर्गा मुर्गी से महंगा सेल होता है। यानी कि मुर्गे आपने इस नियत से रखे हुए हैं कि भी कल को मुझे सेल करने पड़े तो मुर्गे ज्यादा रेट से सेल होंगे और मुर्गियां कम से। और आपके जैसे किसी दोस्त की अगर दावत करनी पड़ जाए तो मुर्गा पकड़ा और दावत कर दी। अच्छा, यानी कि इस नियत से भी रखे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा, यानी कि 20 मुर्गियों के लिए कम से कम कितने मुर्गे तैयार होते हैं? यानी कि 20 मुर्गियां अगर इनमें मैं अगर कम से कम करूं तो 3 मुर्गे भी काफी हैं। यानी कि 3 मुर्गे काम चला जाएंगे, सिस्टम चला जाएंगे। अगर अच्छी खुराक, अच्छी फीड हो, तंदुरुस्त हो तो 3-4 काम चला सकते हैं। लेकिन ये हमने ज्यादा के लिए इसलिए फिर छोड़े हुए हैं शौक से। अच्छा, यानी कि आपने 36 मुर्गियां ली थी स्टार्ट से? जी, और माशाल्लाह 36 ही 36 कामयाब, माशाल्लाह कामयाब है। अच्छा, मुझे ये बताएं 36 मुर्गियों पर अब तक टोटल कितनी लागत आ चुकी है, ताकि कोई दोस्त घर के अंदर कारोबार करना शुरू करे और उस दोस्त को इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि यार इस भाई ने 36 मुर्गियां ली थी, अब तक इसका कितने अखराजात इसके ऊपर आ चुके हैं, इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, अब तक इसने क्या प्रॉफिट कमाया है। यानी कि जी मैं आपको यही बता रहा था कि अब तक जो मुर्गियों मैंने 6500 की ली थी उसके ऊपर 10,000 5,000 की एक बार इकट्ठी खुराक लेके आया, उसने मेरा महीना गुजारा एक। जी जी। महीने बाद फिर वो खत्म हो गई, उसके बाद मैं कभी 200 की, कभी 500 की, कभी 700 की ऐसे लेके आया। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 6500 रुपए एक साइड पे रख के इनके ऊपर मेरी जो इन्वेस्टमेंट आई है वो 12-13 हजार आई है। 12-13 यानी कि 20,000 जो मैंने 12,000 रुपए की मूल दुकान से लेके इनको डाला है। वो वाला घर वाली मैं नहीं गिनता, वो किसी गिनती में नहीं है, लेकिन वो घर से जो डाल डूल कर होगी, आप 20,000 भी लगा लें तो 20 और 6,000 जो यानी कि टोटल 20 लगा लेना आप। यानी कि हम ये कह सकते हैं 20,000 रुपए से ये अपना कारोबार शुरू करने का यानी कि ये बेहतरीन फार्मूला है। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो ये कारोबार आप 4,000 से भी शुरू कर सकते हैं। वो कैसे? 3,000 से भी शुरू कर सकते हैं। एक चूजा जब छोटा लेते हैं तो उसकी कीमत 250 होती है, जब हम उसको कहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो, आधा पाइया का। अगर वो पाइया का भी ना लेना चाहिए, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो तो ज्यादा गर्मी में मई के महीने में ले लें छोटा चूजा, वो आपको लगेगा 150 का, वो 4,000 के आ जाएंगे।
4000 के 50 आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। जी, तो जी। 4000 आप दे के 35 चूजे ले लें। जी, कोई जी। 2000 की मिक्स खुराक लेके रख लें, दाना हो, कनक हो, मकई हो, बाजरा हो, उसमें जी, जी। मिक्स कनक की, तो उसको सारे को मिक्स कर लें। वाह। उसमें घर वाली रोटियां चूर के डाल लें। वाह। उसके अंदर क्या उसको बाकी सालनों वगैरह मिक्स कर लें। वो थोड़ा थोड़ा इनको दिया, इनकी ग्रोथ हो जाएगी। आपका खर्चा 10,000 आएगा, वो आपकी बड़ी हो जाएंगी। वो बड़ी होकर आपको 40,000 भी दे सकती हैं, 50 भी दे सकती हैं। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। वाह जी वाह, क्या बात है। आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से आया? छोटी सी उम्र में आप माशाल्लाह इतने ज़हीन ये हैं इस मुझे बात की। माशाल्लाह शुरू से इन मुर्गियों ने नॉलेज दिया है। मैं शुरू से इनको रखता हूँ। तकरीबन मुझे अपनी जिंदगी में से 5-6 साल हो गए हैं जो कि मैं मुर्गियाँ ही रखता हूँ। आपकी एज कितनी है वैसे? मेरी एज 17 साल है। 17 साल के अंदर 6 साल आपने मुर्गियां रखी हैं। जी। माशाल्लाह, क्या बात है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं और इनके बारे में आपको काफी सारी मालूमात है जो जी। कि अभी तक मुझे इतनी नहीं इंशाल्लाह। मालूमात, क्योंकि मैं तो अभी नया नया शुरू किया मुर्गियों के बारे में। और काफी सारे दोस्त ना मुर्गियों की वीडियो के रिलेटेड यानी कि मुझे कह रहे थे यार आप इसके ऊपर व्लॉग बनाया करें, दोस्तों की राय हमें दिया करें ताकि हमें चीजें अंदाजा हो जाए यार क्या हमें कारोबार करने में आसानी होगी जी, ना। कारोबार करने में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। आप जैसे भाइयों का साथ हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी फार्म को मैं पोल्ट्री फार्म बनाकर जो अब 35 हैं वो इंशाल्लाह मैं 200-300 मुर्गी करूंगा। यानी कि आपका अगला ज़हन भी बना हुआ है। अगला दिन भी बना है कि मैं मुकम्मल पोल्ट्री फार्म खोल दूं मुर्गियों का। चलो माशाल्लाह। तो उन पर इन्वेस्टमेंट भी चलती रहे, साथ में स्टडी भी चलती रहे। आप जैसे दोस्त आए देख के जाएं और ये- साथ में बाकी जानवरों का यानी कि सिलसिला भी चला दें। अगर आप इस सर्दियों के अंदर अंडे उठाएंगे फिर उसके बाद इन मुर्गियों को बेचने का सीन है ज़हन में? नहीं, अभी बेचने का कोई सीन नहीं है क्योंकि ये सर्दियों में अंडे नहीं देती, गर्मियों में देते हैं। और जब इनकी गर्मियों में ज्यादा परवरिश हो जाती है, सर्दियों में अंडे देके होती हैं, तो फिर ये अगले साल उससे ज्यादा वाफर मकदार में अंडे देती हैं। यानी कि एक अच्छी तरतीब में हो जाती हैं ये अपने पैरों पर। ये सर्दियों में कम हो अंडे जाता देती है। हैं? सर्दियों में अंडे जब पहली बार मुर्गियां अंडे देने लगे तो फिर ये कम देती हैं। अच्छा। कभी दे दिया, कभी ना दिया। जब इनकी ग्रोथ लग जाए, इनको थोड़ी सी उम्र लग जाए, 1 साल हो गया इनको अंडे देते हुए, जी, तो जी। फिर ये अच्छे रिलेशनशिप में आते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। यानी कि आपका यही ज़हन है कि अभी सर्दियों के अंदर अंडे उठाने के बाद इनको गर्मियों के अंदर भी यानी कि हाँ जी, ये तो नहीं ना कि अपना मुफाद निकाल लिया और गर्मियों में इनको सेल कर दिया। अच्छा, ये अच्छा। फिर शौक ना हुआ। आप यानी कि शौक के तौर पर ये कह शौक सकते के तौर पर हैं। यानी कि रखते जो हैं। लोग फार्मिंग का काम करते हैं वो तो हाँ यही जी। करते हैं ना, भी सीजन उठाया, सीजन अंडे लिए और मुर्गियों को बेचकर अपने अखराजात पूरे कर लिए। आपका नहीं, ये ज़हन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है। मैं कहता हूँ शौक के तौर पर फिरती रही, गर्मी आ गई, उसके बाद सर्दियां आ जी, गई। जी। फिर जब ये पता चला कि अब ये बुढ़ापे की तरफ जा रही है, जी, जी। इनका नहीं साथ दे जी, रही, जी। अब इनमें बीमारी आ सकती जी, है, जी। तो आप जैसे दोस्तों की दावत कर दी, घर क्या वालों को बात। अंडे खिला दिए और बाकी सेल करके नए चूजे फिर डाल दी। चलो कोई दोस्तों को अच्छा सा मैसेज दे दें, जो दोस्त घर के अंदर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको कोई अच्छा सा मशवरा दे दें जी, ताकि मेरे- आपके मशवरे से कोई दोस्त कारोबार शुरू कर लिया, उसका गुजर गुजारा होना शुरू हो गया, आपको दुआएं देगा। जी, मेरे तमाम दोस्तों को यही मेरे पैगाम है कि अपने घर में छोटा सा कारोबार शुरू करें जिससे आपके अखराजात चलें। कम से कम आपकी जो पढ़ाई का खर्चा आपके माँ बाप करते हैं, आप वो तो खुद निकालें ना। एक रजिस्टर लेना पड़ जाए, वो आज 150 का है, 200 का, 250 का है इस दौर में, तो वो आप एक रजिस्टर खुद ले सको, अपनी फीस खुद अफोर्ड कर सको। घर वालों को कहें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद अफोर्ड करूंगा। अपना कपड़े बंदा ले लेता है, सारा कुछ ले लेता है, कुछ बच जाते हैं बंदा घर वालों को दे देता है। इस अखराजात के लिहाज से बंदा जो चाहे घर में मुर्गियों का शुरू कर सकता है। अगर किसी और चीज़ का है, आप छोटी सी बकरी ले लें तो उसको पालेंगे, उस पर थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। वो भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 1 रुपए की भी नहीं आएगी। जंगलात के माहौल हैं, इस बार पौधे बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पे भी जाकर आपने शीरी उतार लिया, शतूत उतार लिया, लाकर बकरी को डाल लिया, अजाफी छिले डाल दी, तो इस तरह बकरी भी तैयार हो सकती है। यानी कि अब 36 मुर्गियों शुरू से जब हम यानी कि दोस्तों को थोड़ा सा ये भी बता दें कि आपने परेशान नहीं होना कि 20,000 एकदम ही खर्चा हो जाएगा। हाँ जी, शुरू में यानी कि जब ये मुर्गियां लेनी पड़ेंगी तब कितना खर्चा होगा? शुरू में सिर्फ 4,000, वो आपकी पहुंच के मुताबिक है। अगर आपका दिल है मैंने 50 मुर्गियां रखनी है, आप 150 वाली लोगे तो 45,000 बनेगा। आप अगर थोड़ी सी बड़ी लोगे कि मैं थोड़ी सी बड़ी मुर्गियां रख लूं यार, तो फिर आपका जो बिल है वो 5,000 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जैसे जैसे कि आपके पास गुंजाइश बने। एकदम ऐसे नहीं कि यार मैं 20,000 मेरे पास हो तो मैं लगाऊं, अगर ना हो तो मैं ना लगाऊं, ये चीज नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। कोई बात नहीं, चलो, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।